नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अभी हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं और ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो पेपर है उसका एक चैप्टर है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है। बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें लगा है और ये चैप्टर का जो नाम है वो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे पहला जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, उसको हमने पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये आपको मिल जाएगा और पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखना। और इसमें भी हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इससे पहले हमने 2 इसके पार्ट पढ़ लिए थे और आज हम आगे का देखेंगे। तो इसे देखने से पहले भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पहले के 2 पार्ट्स इसके देख लीजिए, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल इजी भाषा में मैंने बताया है। उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। उन लोगों तक पहुँचाइए जो अभी तक इस लेक्चर से वंचित है, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। इतनी आसानी भाषा में मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको ना तो किताब से समझ में आएगी, ना कहीं किसी यूट्यूबर का देख लीजिए, वहाँ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल मैं इजी भाषा में एकदम इजी से इजी करके बता रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और हमने इसमें पढ़ लिया था मौलिक अधिकार में कि ये इसकी भूमिका कैसे लिखना है, परिचय मैंने लिखवा दिया था। उसके बाद दूसरा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, इसमें मैंने सारे मौलिक अधिकार बता दिए थे कौन कौन से हैं। और उसमें से हमने 2 अधिकार पढ़ लिए थे, एक समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में हमने अनुच्छेद 14 से 18 तक देखा था और स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से हमने 22 तक पढ़ लिया था। तो अनुच्छेद 22 तक हमने पढ़ लिया था और आज हम देखेंगे अनुच्छेद उसके आगे। अगला जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अनुच्छेद 23 और 24 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 23 का जो नाम है, अनुच्छेद जो 23 है उसको कहा जाता है मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 का ये नाम है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम। तो इसका मतलब क्या है, मानव दुर्व्यवहार। ठीक है, कि मानव का मतलब किसी भी महिला पुरुष या किसी व्यक्ति को मानव वस्तु की तरह खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, मानव को, चाहे उसमें महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उनको किसी भी वस्तु की तरह क्रय और विक्रय मतलब खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। तो इसमें तो एक तो ये कि जो क्रय, चाहे आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को, पहली बात इसमें लिखना है, किसी भी व्यक्ति को वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। वस्तु की तरह खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। दूसरी बात लिखना है कि बच्चों और महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा। बच्चों और महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा। किसी बच्चे के साथ या किसी महिला के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात लिखना है। तीसरा आपको लिखना है कि देवदासी प्रथा पे रोक लगाया गया। देवदासी प्रथा, पहले क्या होता था कि कुछ महिलाएं जाके मतलब मंदिरों पे मतलब दासी के रूप में काम करती थी आज़ादी से पहले, और उनको और बढ़ावा दिया जाता था। तो वो कौन महिलाएं होती जो सती प्रथा से बचना चाहती थी, वो भाग के मंदिरों में चली जाती थी और उन्हीं को आगे चल के देवदासी की प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया है। देव की दासी मतलब देवताओं की दासी के रूप में उनसे काम करवाया जाता था मंदिरों पे, तो उसका भी इसमें रोक लगाया गया है। तो देवदासी
प्रथा पे रोक, और चौथा लिख सकते हैं आप दास, दास प्रथा पर रोक, और इसमें लिखना है देव दासी प्रथा पर रोक, और इसमें आपको लिखना है महिला और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा, बच्चों और महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा। और इसमें ये लिखना है किसी वस्तु की तरह मानव के खरीद बिक्री पर रोक। तो ये आपको लिख लेना चाहिए। इसमें मानव दुर्व्यापार में ये चीज़ें बताई गई है, किसी भी मानव को वस्तु की तरह खरीदा बेचा नहीं जाएगा, महिला और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा, देवदासी प्रथा पर रोक, और ये दास प्रथा पर रोक लगाया गया है। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब होता है कि जबरदस्ती श्रम। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बेगार नहीं लिया जाए। बेगार मतलब कि कम मजदूरी देना, चाहे बिना मजदूरी दिए काम कराना बलात् श्रम, चाहे बेगार माना जाता है। तो किसी भी व्यक्ति से कम मजदूरी दे के चाहे बिना मजदूरी दिए बेगार नहीं लिया जाएगा। और इसी के तहत जो बंधुआ मजदूरी थी, जो प्राचीन काल में अगर कोई व्यक्ति किसी राजा महाराजाओं से कुछ कर्ज ले लेता था तो उससे तो उसके यहाँ पूरा काम करना ही पड़ता था, उसके बाद भी उनके पूरे खानदान को बंधुआ मजदूरी की तरह काम करना पड़ता था। तो बलात् श्रम में बेगार, बंधुआ मजदूरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उस पर भी रोक लगाया गया है। इसमें एक और बात कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति की मर्जी नहीं है, इच्छा नहीं है काम करने की, तो उससे पैसे दे के भी आप काम नहीं ले सकते, उसके मर्जी के बिना ज़बरदस्ती उससे काम नहीं लिया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 23 है। तो अनुच्छेद 23 में आपको इतनी बातें याद रखना है। अब उसके बाद अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 आप लिख लो, मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, रेलवे में या खानों में, जो खान होते हैं कोयले वाले खान, उनमें काम पर नहीं लगाया जाएगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, रेलवे में और खानों में, जो कोयले खान होते हैं उसमें काम पे नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब कि भारी कामों पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो छोटे मोटे काम हैं वो विशेष परिस्थितियों में उनसे कराया जा सकता है। तो इसका मतलब यही है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खान, रेलवे और कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन छोटे मोटे अगर काम कोई करना चाहे अपने घर को चलाने के लिए तो वो कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 24 है। तो ये भी एक हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला अधिकार जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसमें हम एक एक करके ये लिखेंगे। तो अगला आपको हेडिंग ये डालना है अपने नोटबुक में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और इसमें जो पहला अनुच्छेद है उसको पहले देखते हैं। पहले आप अनुच्छेद 25 लिखिएगा, अनुच्छेद 25, ठीक है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में कहा गया है
कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, मतलब अपने धर्म को वो प्रचार करके उसका प्रसार कर सकता है, मतलब फैला सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको मतलब फैला सकता है। तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, आपने कोई भी व्यक्ति धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, मतलब उसको प्रचार करके फैला सकता है। दूसरा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 26, इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रबंधन कर सकता है, मतलब मैनेजमेंट कर सकता है अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें जो भी उसको ज़रूरत लगता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो धर्म का प्रबंधन कर सकता है, मतलब उसको मैनेज कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 26 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रबंधन कर सकता है। इसका मतलब वही होता है जो मैंने बताया कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ाने के लिए वो मैनेज कर सकता है, प्रबंध कर सकता है। अगर उसको कुछ मंदिर मस्जिद खोलना है तो वो भी कर सकता है, उसमें पुजारी रखना है वो भी कर सकता है, मूर्ति स्थापित करना है, तो ये सब क्या है, धर्म के लिए प्रबंध करना, मैनेज करना है। तो उसको संविधान का अनुच्छेद 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके तहत ये अधिकार दी गई है। ठीक है, कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। एक और बात कि आप अनुच्छेद 25 में एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद 25 में भी 25 में जो सिख धर्म के लोग होते हैं जिनको कटार रखने की जो छूट मिली हुई कटार, वो अनुच्छेद 25 के तहत ही वो अपने साथ जो हमेशा वो कटार रखते हैं अपने सेफ्टी के लिए, चाहे जो भी रीजन हो, तो उनको अनुच्छेद 25 के तहत ही वो अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 25 में एक और बात ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध ये चारों धर्म के लोगों को हिंदू ही माना गया है। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को अनुच्छेद 25 के अनुसार ही हिंदू माना गया सभी को, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला है अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 जो देखो हम क्या पढ़े 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसी हेडिंग में ये सारे आपको लिखना है, अनुच्छेद 25, 26 और 27। 27 में कहा गया है कि धार्मिक आय पर कर से छूट, धार्मिक जो आय होगी, इनकम होगी, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो धार्मिक आय पर कर से छूट, अगर कोई मस्जिद है, मंदिर है और उनकी आय हो रही है, उससे कमाई जो भी लोग चंदा दान दे रहे हैं, तो वो लोग अपने विकास में ही लगाएंगे, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसमें धार्मिक आय पर कर से छूट, मतलब धार्मिक आय पर जो भी आय होगी, जो भी इनकम होगी धर्म से, उस पर कोई टैक्स या कर नहीं लिया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 28। 28 में कहा गया है कि जो भी सरकारी स्कूल या कॉलेज हैं, ठीक है, जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें किसी धर्म की शिक्षा नहीं जाएगी। मतलब किसी धर्म के थोड़े बहुत तो धर्म के बारे में सबको बताया जाएगा, बौद्ध धर्म क्या है, इस्लाम धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, लेकिन किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। इसी के तहत ये रोक लगाई गई है कि किसी भी सरकारी स्कूल कॉलेज में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसको लिखना क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये है अनुच्छेद 28। एक बार और रिपीट, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अनुच्छेद 25। और इसके तहत ही जो सिख धर्म के लोग हैं उनको कटार रखने की छूट मिली है। और इसके अलावा बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख को धर्म माना गया अनुच्छेद 25 के अनुसार ही। 26 में कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रबंधन कर सकता है, अपने धर्म के लिए प्रबंध कर सकता है। 27 में धार्मिक आय पर कर से छूट, मतलब धार्मिक जो आय हुई उस पर कर नहीं लिया जाएगा। अलॉटमेंट शैक्षणिक सरकारी, यहाँ लिखना सरकारी, ठीक है, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों मतलब इसका मतलब सरकारी स्कूल कॉलेज में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ ही साथ ये चैप्टर वाइज नोट्स बना रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे ऐसे ही मैं इसके माध्यम से पढ़ाता रहूँगा और आपको फ़ायदा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितने भी आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो माध्यम में है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उन सब के माध्यम से आपको इस वीडियो को फैलाना है। और लाइक करना है और कमेंट भी, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना है। अगर कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं, चाहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम इसके अगले अधिकारों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।